हेलो एंड वेलकम टू विद्या लाइफ। अगर आप 2026 में रेलवे एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैंने आपके लिए पूरा टाइम टेबल बनाया है कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है और कैसे आप उन मिस्टेक से बच सकते हैं जो 80% स्टूडेंट्स कर रहे हैं पढ़ाई में। सो वेदर यू आर टारगेटिंग आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन या आरपीएफ, आज मैं आपको कंप्लीट रोड मैप देने वाली हूँ जो स्पेशली बिगनर्स के लिए हमने डिजाइन किया है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने एग्जाम पैटर्न को बहुत अच्छे से समझो। रेलवे एग्जाम्स में 3 मेन सब्जेक्ट्स आपके होते हैं। पहला मैथमेटिक्स, यहाँ पे 25 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आते हैं। जनरल इंटेलिजेंस का आपका पार्ट है, रीजनिंग का आपका पार्ट है और जनरल अवेयरनेस यहाँ पर आती है। आप अपने वीक सब्जेक्ट्स और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को अलग अलग आइडेंटिफाई करो और समझो कि किन सब्जेक्ट्स में आपको टाइम देने की थोड़ी सी ज्यादा जरूरत है। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाती हूँ। तब तक आप अपने माइंड में सोच लो कि कौन से आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं और कौन से आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का होता है कि कितना और कैसे पढ़ना है। तो देखो, मेरी रिकमेंडेशन यही है कि डेली आप कम से कम 4 से 6 घंटे फोकस स्टडी करो। और मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रही हूँ। देखो, कोचिंग या ऑनलाइन क्लासेस में आप जो भी टाइम देते हो वो आपको गाइड कर सकते हैं, वो आपको समझा रहे हैं, लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। इसीलिए कोचिंग या ऑनलाइन क्लास को भी आप माइंडफुली यूज करो, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, तो आप उन पे टाइम मत वेस्ट करो। आप उन सब्जेक्ट को पढ़ो जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपको मैथ्स में प्रॉब्लम है, रीजनिंग में प्रॉब्लम है, वो आपका वीक सब्जेक्ट्स है, तो उस पर आप ज्यादा फोकस करो। तो अब मैं बताती हूँ आपको वीकली स्टडी प्लान जो मैंने आपके लिए बनाया है। सबसे पहले मंडे टू वेडनेसडे है हमारा। इसमें आप किसी भी एक सब्जेक्ट की आपकी जो थ्योरी है वो अच्छे से पढ़ो। इसके बाद जो थर्सडे है उस दिन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। फ्राइडे को आप अपना रिवीजन डे रख सकते हो, जो भी आपने पढ़ा है आप उसको रिकॉल करो। सैटरडे को आप अच्छे से अपना मॉक टेस्ट दे सकते हो। संडे को वो जो मॉक टेस्ट आपने दिया है उसे आप एनालाइज करो, अपने वीक एरियाज को फाइंड करो। सो अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है तो आप शुरू से शुरू करो, धीरे धीरे बिल्ड करो। इसके लिए 8 से 10 तक की जो एनसीईआरटी आती है उसको आप प्रेफर कर सकते हो, वो आपका बहुत अच्छा बेस बना सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करो। ये क्यों काम आते हैं? सबसे पहले तो आपको एग्जाम पैटर्न समझने में हेल्प करेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा किस टॉपिक को कितना टाइम देना है। आपकी स्पीड और एक्यूरेसी भी इंप्रूव होगी जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स है जो रिपीटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉक टेस्ट आप रेगुलरली दो, टाइमिंग के साथ प्रैक्टिस करो। डेली टारगेट्स रखो कि आपको 30 to 40 सेकंड्स में एक क्वेश्चन है जो कंप्लीट करना है। आरआरबी, एनटीपीसी 2026 में और ग्रुप डी में आजकल जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है वो थोड़ा सा ज्यादा पूछा जा रहा है, तो इस सेक्शन पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा। अब मैं 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ जो पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी का क्रक्स है आपकी। सबसे पहले तो अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आपको साइंस से बिल्कुल नहीं डरना है। साइंस आपकी 25 मार्क्स की आने वाली है, तो आप आराम से बेसिक्स पढ़ो, बिल्ड करो। एनसीईआरटी की जो बुक्स है उन्हें आप रेफर कर सकते हो यहाँ पे। सेकंड पॉइंट है कि एनसीईआरटी चैप्टर के एंड में जो समरी होती है उसे आप अच्छे से पढ़ो, क्योंकि देखा जा रहा है कि उसी से काफी सारे क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम में आपको कैसे टाइम मैनेज करना है कि पहले जो इजी क्वेश्चन है उन्हें जल्दी जल्दी कर लो और जो टफ क्वेश्चन है उनके लिए आप आराम से बात के लिए टाइम निकाल लो, सो दैट कि आपका टाइम भी ना वेस्ट हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्थ मैटर्स। कम से कम आप 6 से 7 घंटे की प्रॉपर स्लीप लो। अपने स्लीप शेड्यूल को भी ठीक करो। ये नहीं है कि पढ़ते ही रहना है और सोना नहीं है। इससे आप अपनी जो क्वालिटी है उसको कम कर रहे हो। इसीलिए आपको आराम से टाइम निकालना है, आपको आराम भी करना है। देखो, रेलवे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब है, एक अच्छी सैलरी भी है और करियर ग्रोथ भी यहाँ पर होती है। लेकिन ये जो जॉब है, ये जो सैलरी है, ये जो पैकेजेस हैं, ये सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जो प्लान बनाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, उन पे कंसिस्टेंट रहते हैं। सो आई होप कि ये स्ट्रैटेजी आपको काम आएगी और आप बहुत अच्छे से इसे यूटिलाइज करने वाले हो। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड फॉर मोर सच लेटेस्ट अपडेट्स एंड स्टडी टिप्स प्लीज सब्सक्राइब विद्या लाइफ।